नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सहयोग में आपका स्वागत है। यह हमारा विशेष एपिसोड है जहां हम आपकी परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी और टिप्स और चर्चा करेंगे। आज हमारा उद्देश्य रहेगा आपकी परीक्षा की तैयारी कराना और आपकी सफलता की राह को आसान बनाना। आज हमारे सामने एक खास मेहमान उपस्थित रहेंगे जिनका नाम है SK राजभर, और वो बताएंगे आपको कि उन्होंने किस तरह से अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की है, कहाँ से तैयारी की है, कैसा उनका रूटीन था। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हमें ऐसी आशा है कि आपको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो ये वीडियो जल्दी ही एग्जाम से होगी लेके आया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। आइए, आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो चलिए। SK राजभर जी, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा पहले स्टूडेंट्स के लिए कि क्या आपकी ब्रांच रही है और कितना रैंक था, क्या कैसे था। तो मेरा नाम SK राजभर है, जो कि मैं जिला बलिया से बिलोंग करता हूँ। और मैंने फर्स्ट टाइम दिया था 2021 में दिया था मैंने एग्ज़ाम इंट्रेंस का। तो उस समय रैंक बहुत कम था, ठीक है। तो उस समय मैंने नहीं किया था और मुझे करना भी नहीं था। हाई स्कूल पर आया था और मुझे करना था इंटर पे, तो सोचा कि क्यों ना इंटर कर लूँ, उसके बाद से इसको आगे किया जाए। तो फिर मैंने 23 में जा करके दिया था और फाइनली मेरा हो गया था, ठीक है। मेरा था जो लगभग 80 क्वेश्चन सही थे मेरे। मैथ में जो था 50 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन आता है आपका केमिस्ट्री में और 25 क्वेश्चन आपका आता है फिजिक्स में। तो मेरा 50 में 48 क्वेश्चन सही थे मैथ में। तो मैथ के दम पर ही मैंने इंट्रेंस को एग्जाम निकाल दिया था। तो सर, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये 10th से ठीक नहीं है, 12th से? मैंने देखा है कि कई टीचर लोग भी ऐसा कहते हैं कि 12th से करके आओ तो इजी थोड़ा पड़ता है, 10th वालों का भी हार्ड पड़ता है। सर, ये सही बात है? भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 से आएंगे तभी आपके लिए अच्छा बेहतर आएगा। थोड़ा टाइमिंग बच जाएगा, 2 साल जो बचता है ना, तो 2 साल बच जाएगा। तो मुझे ज्ञात नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इंटर कर लूँ। मुझे नॉलेज नहीं उसके बारे में, जाऊँगा तो वहाँ पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, इंग्लिश में होता है कि हिंदी में होता है, बहुत से प्रश्न आते थे। तो इस वजह से मैंने इंटर से मतलब चूज किया, अच्छा रहेगा। हाँ, इंटर से आते हैं तो सर मैच्योर भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सोच विचार का ठीक रहता है तरीका। तो सर का कहना यही है, आइए तो इंटर करके आइएगा, क्योंकि 10th वाले काफ़ी मैच्योर रहते हैं। ये बात शायद कुछ लोगों को लग सकती है, बट रियलिटी तो रियलिटी है। तो सर, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि सर, आपने तैयारी ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन की थी? मैंने तो दोनों किया था। देखिए, अगर देखा जाएगा तो ऑनलाइन ठीक है आपके लिए। अगर मान लीजिए कि कोई बुक्स वगैरह करते हैं तो ऑफलाइन में कोई उतना मजा नहीं है। तो मैंने बुक्स करता था, लेकिन कुछ उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, ये होता है कि सिलेबस आप देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो ऑनलाइन पढ़ेगा तो बहुत बेहतर आएगा। ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ठीक है, बहुत से चैनल मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। तो वहाँ जाकर कोई भी चैनल उठाइए और आप उसका सीरीज देखिए। आपको वहाँ से बस देखते रहिए, बस आपका आसानी से काम हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सर, बुक किसका सर ठीक रहता है? बुक्स आपका एक आता है अरिहंत का, देखेंगे ना, तो मैंने खरीदा था, शायद 300 कुछ रुपये का पड़ा था। तो अरिहंत का अच्छा आता है, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है अरिहंत की। तो उसका अगर लेते हैं तो अच्छा रहता है। सर, जैसा आप कह रहे थे कि ऑनलाइन तैयारी हमें करनी चाहिए, तो कुछ कोई चैनल कोई बढ़िया है? जैसे मैंने देखा, आप तो एग्जाम सहयोगी बहुत बढ़िया है, बट एग्जाम सहयोगी से पहले सर ऐसा कौन सा चैनल था जो एंट्रेंस की बढ़िया तैयारी कराता हो, बताता हो? तो उससे पहले बहुत से चैनल मैंने देखा था, लेकिन कभी 2-3 पसंद आए थे। जैसे सोनू सर का है जो बिहार में पढ़ाते हैं, वो है। एक रेशवा एकेडमी है, तो वहाँ से बस मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते हैं। रेशवा एकेडमी तो सर बस इंट्रेंस तक ही साथ रहता है, बाकी बात तो उसके बाद बेकार है। तो उनका बस ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है ना, बस वही देखता था मैं। अच्छा सर, कुछ मतलब जैसे लोग कहते हैं ये डिप्लोमा का जो एंट्रेंस है, तो उसमें कुछ घंटे का मतलब आपने फिक्स रखा था कि पढ़ाई करने का, या कुछ लोग कहते हैं कि एक रात पढ़ के बस ऐसे ही दे गया, उठ के चला गया, हो जाता है? नहीं, देखिए उसमें क्या होता है ना, आपको जो क्वेश्चन होता है ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, नॉर्मली होता है। आपका 10th बेस पे आता है, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन रहता है आपका, ठीक है। अगर 10th आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप फिक्स है कि निकाल लेंगे, आप अच्छे नंबर ला लेंगे। तो बस आप 2 से 3 घंटा दे दीजिए, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपका अच्छा रैंक आ जाएगा और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सर, इसमें जैसे मतलब कुछ लोग जैसे अदर एग्जाम के जब क्वेश्चन होते हैं तो उसमें जैसे प्रैक्टिस लगाते हैं, सर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ सर है कि मतलब कहीं लगाना है क्वेश्चन, या फिर ऐसे ही हो जाता है? देखिए, ये कोई मतलब मैंने खरीदा था, मेरे दोस्त भी खरीदा था टेक्स्ट बुक वगैरह, जो PYQ होता है ना, तो वहाँ से खरीदा था। तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका। हमने क्या किया था, चैनल पर जाकर के यूट्यूब पड़े हुए हैं चैनल, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस जितने ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, बस उसको बस 1 घंटा और 2 घंटा बस देखता था उसको। और देखते देखते माइंड में घूमता रहता था और याद हो गया सारा क्वेश्चन। और जब एग्जाम बैठे सब कुछ आपका ऑटोमेटिक सब याद होने लगा, ऐसे करके। अच्छा सर, मतलब जब
रिजल्ट आता है, रैंक कार्ड आता है, उसके बाद सर कितना मार्क्स हम ले आए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी कम है और प्राइवेट और पीपीटी बोर्ड में सर ज़्यादा है। तो सर कितना मार्क्स हमें ले आए कि सिक्योर सीट मिल जाए जो ब्रांच हमें चाहिए? जैसे कि सर कोई बेस्ट ब्रांच के बारे में बताइए सर, क्या क्या इसमें बेस्ट ब्रांच है और कितने नंबर पर सर वो बेटर बेटर ब्रांच सर मिल जाती है? कोई देखिए, बेटर कॉलेज भी सर बताइए। अगर हम नंबर की बात करें तो पहले जो होता था ना, बहुत कम नंबर, जैसे मान लो 150 नंबर है आपका, 100 प्लस है, तो अच्छे कॉलेज मिलते थे। लेकिन अब जो है ना, नेगेटिव मार्किंग जो हट गया है, अच्छा, तो इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है, इसमें ज्यादा मतलब रैंक हाई जा रहा जी है। सर। तो आपको कम से कम अगर अच्छा कॉलेज पाना है तो 300 प्लस लाना पड़ेगा। अगर 250 से भी तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर बेहतर कॉलेज पाना है, जैसे लखनऊ पाना है, कानपुर पाना है, गोरखपुर पाना है, बरेली पाना है, यहाँ पे मुरादाबाद पाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 250 प्लस नंबर आपको लाना पड़ेगा। सर इसका मतलब जो कैटेगरी वाइज भी नॉर्मलाइजेशन सर रहता है या फिर सबको क्या रहता है? मैंने सुना है कि नॉर्मलाइजेशन भी लगता है इसमें, जैसे निगेटिव मार्किंग सर हट गया है तो नॉर्मलाइजेशन कास्ट वाइज सर लगता है, मतलब कैटेगरी वाइज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल लगता है। जैसे मैं था ओबीसी था और मेरा जो था एक दोस्त था वो एससी था, तो उसका 6000 रैंक था, ठीक है, और मेरा था 1645 और उसका 6000 था। फिर भी मेरा दोनों का मतलब दोस्त का एक ही कॉलेज में बरेली मिल गया। अब सोचिए कितना का अंतर है, तो काफी फर्क पड़ता है उस पर। जी सर जी। तो सर ब्रांच भी मतलब सेम मिल जाता है? ब्रांच का सर बताइए सर, कौन सी ब्रांच इसमें सर ठीक रहेगी? ब्रांच पॉलिटेक्निक देखा जाए आपके हिसाब से तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से देखें तो काफी ब्रांचेज है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है, काफी ट्रेनिंग में चल रहा है, वो आपका हो जाएगा। सीएस भी आपका ट्रेनिंग में चलने वाला है। फिर आपका सिविल है, मैकेनिकल है, ये सब जो ब्रांच है ट्रेंडिंग में चलने वाला है इस समय चल रहे हैं। सर सीएस का तो मैंने देखा है कि इतना मतलब इस टाइम बिल्कुल हल्ला बोल डिप्लोमा में भी हो रखा है। क्या इस तरह का सर इलेक्ट्रिकल में भी प्लेसमेंट सर मतलब क्या रह रहा है? डिप्लोमा सर आपका सर 1 साल हो गया है, तो सर आपने सर क्या चीज़ सर देखा कि मतलब क्या रहता है, प्लेसमेंट का क्या रहता है, क्या सर इसके बारे में सर कुछ बताइए। अब देखिए, प्लेसमेंट का जो होता है प्रोडक्शन का, अगर देखा जाए, बात की जाए तो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ तो प्रोडक्शन का देखा जाए तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है, 100% प्लेसमेंट हो जाता है। और उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो 50-50 चांस रहता है। 50% जो लड़के होते हैं वो चले जाते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब में, और जो 50% जो लड़के होते हैं वो चले जाते हैं अपना प्लेसमेंट लेकर के प्राइवेट जॉब में अपना फिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद देखा जाएगा आपका सिविल का, तो सिविल का काफ़ी बच्चे जो होते हैं अपना तैयारी में लगे होते हैं गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद चांस मिलता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, LNT जैसी कंपनियाँ आती है, तो उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। LNT सर जैसे मैंने सुना है सर, बरेली का तो LNT में काफ़ी मतलब क्रेज है, बरेली के काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं। तो अगर सिविल से आप लोग आए तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि अगर आना है तो बरेली पॉलिटेक्निक में आइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे LNT बहुत आती है। पिछली बार देखा जाए ना, पिछली बार तो 27,000 प्लेसमेंट हुआ था यहाँ पे LNT में, 17 जिसमें 27 लोग, मतलब 27,000 का प्लेसमेंट हुआ था। अब बताइए, मतलब हाईएस्ट पैकेज 27,000 पे हुआ था। हाँ, सर का कहना है कि हाईएस्ट पैकेज 17 बच्चों का हुआ था, 27,000 हाईएस्ट रहा था। तो काफ़ी अच्छी बात है, LNT जैसी कंपनी मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो बरेली पॉलिटेक्निक इसमें काफ़ी आगे रहा है। तो इसका प्लेसमेंट बहुत तगड़ा जा रहा था, बरेली का बहुत तगड़ा जा रहा है इस समय। तो हम लोग यही सोचेंगे कि आप लोग एंट्रेंस दीजिएगा तो अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे नंबर लाइएगा और कोशिश करिएगा कि आपको बरेली पॉलिटेक्निक मिले। बरेली पॉलिटेक्निक में आपको सर जैसे सीनियर्स मिलेंगे जो हमेशा गाइडेंस देंगे आपके लिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है ना। और यहाँ टीचर्स भी बहुत बढ़िया हैं, कॉलेज भी बढ़िया है और फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी हैं। और प्लेसमेंट तो आप थोड़े दिन बाद गाइडेंस सीरीज आने वाली है, उसमें देख ही लेंगे। सर अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि लैब वगैरह होता है तो काफ़ी कॉलेज में लैब जो होता है नहीं चलता है, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा है ना, पहली बार अगर देखा हूँ मेरे इतिहास में इसे उठा करके, तो ऐसा कॉलेज है जो हमेशा आपका लैब कराया जाता है, हमेशा यहाँ पे लैब वगैरह होता रहता है। तो टीचर भी अच्छे हैं, और जैसे 12th में 10th में पढ़ाया जाता है तो ऐसे करके यहाँ पे पढ़ाया जाता है जी। तो ये भी काफी बच्चों का होता है कि सर मनी सर इंग्लिश में पढ़ाई होगा कि हिंदी में पढ़ाई होगा, जो जाते हैं तो सेमेस्टर में। तो बता दूं कि जो होता है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर हिंदी मीडियम से है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम से तो और कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, आप आएंगे तो बस आपको हिंदी में पढ़ना होता है, और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फाइनली समरी ये रहेगी कि अगर आपको जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने जाना है तो आप ऑनलाइन तैयारी कीजिए या ऑफलाइन तैयारी कीजिए। तो टेक्स्ट बुक का यूज कीजिए या ऑनलाइन के माध्यम से करिए,
कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये भी मैटर नहीं करता है। बस 2 से 3 घंटे दे दीजिए, आपका निकल जाएगा बस आराम से। बस कैसे भी करो, मार्क्स अच्छे लेके आओ बस। और काउंसलिंग बहुत अच्छे से करना। काउंसलिंग के लिए अगर आप चाहिए तो एग्जाम सहयोगी हमेशा आपकी सेवा में रहेगा। जी सर। जब आप एंट्रेंस दे के आए, काउंसलिंग का टाइम आए, तो हम लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग ही बेस्ट है जो आपको एक अच्छा कॉलेज दिला सकता है। काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कॉलेज कौन सा अच्छा है, तो वो लास्ट टाइम पे काउंसलिंग कर लेते हैं बेकार, और फिर बाद में कहते हैं अरे क्या ही हमें मिल गया इतने अच्छे नंबर। मेरे कई दोस्त हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, बट उन्हें अब रियलाइज होता है कि उनका कॉलेज अच्छा नहीं है। तो काउंसलिंग के लिए एग्जाम सहयोगी हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अभी तक आपने एग्जाम सहयोगी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा करने आए हैं तो एग्जाम सहयोगी हमेशा आपके सहयोग में साथ रहेगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आने वाली गाइडेंस सीरीज जिसमें आपको बताया जाएगा कि पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने के बाद आप क्या क्या करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार।